श्रीदेव भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथवा पंचमो अध्याय। सज्जनों, आज आपको देवी के भागवत में भूमंडल में स्थित विभिन्न द्वीपों और वर्षों के संक्षिप्त परिचय दूंगा। सुनिए। श्री नारायण बोले, हे देवसी, अब आप द्वीप तथा वर्ष के भेद से देवताओं की तरह किए गए संपूर्ण भूमंडल के विस्तार के विषय में सुनिए। इस प्रसंग में कहीं भी विस्तार न करके मैं संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम 1,00,000 योजन परिणाम वाले जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ। यह अति विशाल द्वीप आकृति में जैसे कमल की कणिका होती है वैसे ही गोल है। इस द्वीप में कुल 9,000 योजन तक विस्तार वाले 9 वर्ष कहे गए हैं, जो चारों ओर से घिरे हुए अति विशाल रूप वाले 8 पर्वतों से अच्छी तरह से विभाजित हैं। धनुष के आकार की भांति 2 वर्षों को दक्षिण उत्तर तक फैला हुआ जानना चाहिए। वही 4 और विशाल वर्ष हैं। इलावर्त नामक वर्ष चकोर है। यह इलावर्त मध्य वर्ष भी कहा जाता है, जिसकी नाभि मध्य भाग में 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला सुवर्णमय सुमेरु नामक पर्वतराज विद्यमान है। यह पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूप कमल की कणिका के रूप में स्थित है। इस पर्वत का शिखर भाग 32,000 योजन विस्तार है। इसका मूल भाग तलहटी 16,000 योजन तक पृथ्वी पर फैला है और इतने ही योजन तक पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट है। इलावर्त के उत्तर में उसकी सीमा के रूप में नील, श्वेत और सिंहवान ये 3 पर्वत कहे गए हैं। ये पर्वत रमयक नामक वर्ष, दूसरे हिरण्य वर्ष तथा तीसरे कुरुवंश की सीमा व्यक्त करते हैं। वे वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा सार समुद्र है। वे 2,000 योजन विस्तार वाले हैं। वे क्रमशः एक से एक पूर्व की ओर दशांश में बढ़ते गए हैं और उत्तर में एक अक्षांश का अंतर चौड़ाई में कम होता गया है। ये वर्ष अनेक नदियों तथा सरोवरों से युक्त हैं। इलावर्त के दक्षिण में निषद, हेमकुंड और हिमालय नामक अत्यंत सुंदर 3 पर्वत पर पूर्व की ओर फैले हुए हैं। वे 10,000 योजन ऊंचाई वाले कहे जाते हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, इन तीनों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन किया गया है। ये तीनों पर्वत निषद, हेमकुंड और हिमालय उक्त तीनों वर्षों की सीमा है। इलावर्त और पश्चिम में माल्यवान नामक पर्वत और पूर्व की ओर से युक्त गंध महादन पर्वत स्थित है। ये दोनों पर्वत नील पर्वत से लेकर नीस पर्वत तक लंबाई में फैले हैं और चौड़ाई में इनका विस्तार 2,000 योजन है। वे दोनों पर्वत केतुमान और भरद्वाज इन दोनों वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमंद ये चारों पर्वत सुमेरु गुरु के पाद के रूप में कहे गए हैं। 10,000 योजन ऊंचाई वाले ये पर्वत सभी ओर से सुमेरु को सहारा दिए हुए चारों दिशा में विराजमान हैं। इस पर्वत में आम, जामुन, कंदव तथा बरगद की वृक्ष स्थित हैं, जो इन पर्वत राजों की ध्वजाओं के रूप में विराजमान है। इनमें से सभी वृक्ष 1,100 योजन ऊंचाई वाले हैं। इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है और ये 100 योजन मोटाई वाले हैं। इस पर्वत पर दूध, मधु, ईख के रस और सुस्वादु जल से परिपूर्ण 4 सरोवर हैं। इनमें स्नान, आचमन आदि करने वाले देवता योग संबंधी महाशक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ स्त्रियों को सुख प्रदान करने वाले नंदन, चैत्ररथ, विभार्ज तथा सर्वभद्र नामक 4 देवोद्यान हैं। गर्धव आदि उपदेवताओं के द्वारा गाई जाने वाली महिमा से युक्त महाभाग देवतागण सुंदर अंगनाओं के साथ वहां निवास करते हैं और स्वतंत्र होकर सुपूर्व यथेच्छ विहार करते हैं। मंदराचल के शिखर पर विराजमान 1,100 योजन ऊंचे दिव्य आम्र वृक्ष के फल अमृतमय पर्वत शिखर के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट तथा कोमल होते हैं। उन वृक्ष के ऊंचे शिरोभाग से गिरकर विदीर्ण हुए उन फलों के सुस्वादु एवं लाल वर्ण वाले रस से अरुणोदय नामक नदी बन गई है। रम्य जल वाली यह नदी बड़े बड़े देवताओं तथा दैत्य के द्वारा पूजी जाती है। हे महाराज, उसी पर्वत पर
पावनाशिनी भगवती अरुणा प्रतिष्ठित है। लोग अनेक विध उपहारों तथा बलि से संपन्न मनोरथ पूर्ण करने वाली, पापों का शमन करने वाली तथा अभय प्रदान करने वाली उन भगवती का पूजन करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से वे कल्याण तथा आरोग्य प्रदान कर लेते हैं। वे ये आगा, माया, अतुला, निरंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाशकारी तथा कांतिदायिनी इन नामों से भूमंडल विख्यात है। इन्हीं की पूजा प्रभाव से जम्बुनद नामक सुवर्ण उत्पन्न हुआ है। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टादशसहस्रां संहितायामष्टमस्कन्धे भुवन लोक वर्णे ये दीप वर्ष विभेद वर्णना पंचमाध्याय। हरि ओम भक्ति माता की जय। सज्जनों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।